चीजों को हम सच मानते हैं, उन पर सवाल खड़े करके नई शुरुआत करें। विधर्मी हो तो फिर हो। तुम्हारा ईश्वर बहुत छोटा है। कोई और होता तो अब तक सबक सीख चुका होता, मगर ब्रूनो उनमें से नहीं थे। ब्रह्मांड के बारे में अपने ख्यालों को वो खुद तक सीमित नहीं रख पाए, हालांकि ये जानते हुए भी कि उस जमाने में इस जुर्म की सजा बहुत बेरहमी और अलग तरीके से दी जाती थी। जॉर्डानो ब्रूनो जिस दौर में रहते थे, उस दौर में चर्च और स्टेट अलग अलग नहीं थे, और ना ही उन दिनों हर किसी को खुलकर बोलने की आजादी थी। परंपरा या फिर लीक से हटकर कुछ भी बोलना मुसीबत को खुद न्योता देने जैसा था। बेपरवाह ब्रूनो वापस इटली आ गए। शायद उन्हें घर की याद सता रही थी, मगर उन्हें पता होना चाहिए था कि उनका देश उन जैसे आदमी के लिए यूरोप की सबसे खतरनाक जगह है। रोमन कैथोलिक चर्च ने खास किस्म की अदालतें बना रखी थी जिन्हें इंक्विजिशन कहा जाता था, और उनका एक ही मकसद था, चर्च के खिलाफ अगर किसी ने भी आवाज उठाने की जरूरत की तो उस पर मुकदमा चलाकर सजा देना। और जैसा होता आ रहा था, ब्रूनो भी इन अदालतों के चंगुल में फंसी गए।